नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि इस कहानी को देखकर और सुनकर आप शायद रो पड़ेंगे। दोस्तों, प्रदीप नाम का लड़का एक गरीब परिवार से था। उसके पिता गांव में ही दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे और ऐसे हालात में उन्होंने अपने बेटे प्रदीप को पढ़ाया। प्रदीप की जब पूरी पढ़ाई हो गई थी तो प्रदीप नौकरी की तलाश में शहर की ओर चला गया। बहुत से जगह प्रदीप ने नौकरी मिलने के लिए कोशिश की और आखिर उसे अच्छी खासी नौकरी मिल गई। 4-5 साल नौकरी करने के बाद उसने शहर में ही शादी कर ली और 1 साल बाद उसे एक बच्ची हो गई। प्रदीप शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वही रहता था। एक दिन उसके पिताजी उसके पास पहुंच गए। पहले तो प्रदीप और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब उनके पास ही रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। उनके पास एक रूम और किचन ही था। रात को सब लोग खाना किचन में ही खाया करते थे। प्रदीप के पिताजी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए जब भी वे उनके साथ खाना करते तो बहुत ज़्यादा खाना टेबल पर गिर जाता और कभी कभी तो डिनर से प्लेट गिर जाती और टूट जाती थी। कुछ दिनों तक यह सब प्रदीप और उसकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली, यह रोज रोज नहीं चल पाएगा। प्रदीप और उसकी पत्नी ने अपने पिताजी के लिए लोहे का थाली बनवा लिया और उनको अब अलग किचन में ही बैठाकर खिलाते थे और जब मन करता कुछ भी बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुनता रहता था। समय बीतता चला गया और एक दिन प्रदीप के बेटे ने पूछा, आप लोग दादाजी को लोहे की थाली में क्यों खाना देते हैं? इस पर प्रदीप ने कहा, तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं और हर रोज एक थाली तोड़ देते हैं, इसलिए उनको अलग से लोहे की थाली में खाना दिया जाता है। इसके बाद प्रदीप के बेटे ने जवाब दिया कि जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों को इससे भी अच्छी लोहे की थाली लाऊंगा। यह सुनकर प्रदीप और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन से उन लोगों ने अपने पिताजी की लोहे की थाली फेंक दी और सब लोग फिर से साथ में खाना खाने लगे। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है, हम अपने माँ बाप के साथ जैसा करेंगे, हमारे बच्चे भी बड़े होकर हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। और दोस्तों, आजकल बहुत से लोग नौकरी करने के लिए शहर में आते हैं और कभी कभी अपने माँ बाप अपने यहाँ मुलाकात के लिए आते हैं तो हम उनको थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों, जिन माँ बाप ने हमें पाला, पढ़ा लिखा के हमको एक अच्छा जीवन प्रदान किया, उनका सम्मान, आदर और देखभाल करना हमारा फर्ज है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। यह बात जीवन भर हमें भूलना नहीं चाहिए। ये कहानी एक बूढ़े पिता की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दी। नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है